हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक नीड ऑफ आर। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो अपनी प्रैक्टिस में मैं अक्सर जब भी पेशेंट देखने बैठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हद तक पेशेंट आती है मेरे पास जो कि कहती हैं कि मैडम यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जलन हो रही है। तो एकदम डायग्नोसिस स्ट्राइक करता है कि नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आफ्टर ऑल गर्मियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन है। इसका कारण मेन यही मैं समझती हूँ कि ओवर स्वेटिंग से हमारे जो बॉडी का वाटर कंटेंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो यूरिन थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है, यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है और रेक्टम और यूरिथ्रा में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और हमारा जो रेक्टल पार्ट होता है उसमें बैक्टीरिया अक्सर ग्रो करते रहते हैं, तो उनका यूरिथ्रा की तरफ ट्रांसमिशन होना थ्रू स्वेटिंग बोल लो, गर्मी की वजह से ही बट नेचुरल सा काम है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम जो है ये मेल की कंपैरेटिवली फीमेल में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है। तो और भी मैं इसके कारण बताती हूँ कि आफ्टर ऑल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। जब हम कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते हैं इंडियन सीट की जगह, जब हम वेस्टर्न सीट्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होना बहुत ही स्वाभाविक सा है। और जब लेडीज़ मेंस्ट्रुएशन में होती हैं तो अगर वो पूरी अपनी साफ़ सफाई नहीं रखती तब भी ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव जेल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं उनमें भी ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जिनको स्टोन फॉर्मेशन होती है उनमें भी ऑब्स्ट्रैकल के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना बहुत ही स्वाभाविक है। जो पेशेंट शुगर के हैं यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। तो एक चीज़ और है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम तक अपना जो यूरिन है वो रोक के रखते हैं, यूरिन पास नहीं करते, तब भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना स्वाभाविक सा हो जाता है। आफ्टर ऑल हमें पता कैसे चले कि नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो मैं चुनिंदे से आपको लक्षण बताऊंगी जिससे कि आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तो यूरिन पास करते हुए या यूरिन पास के बाद बहुत सीवियर सी पेन होती है, या फिर आके पेशेंट्स बोलती हैं कि मैम यूरिन पास करते हुए जलन सी पड़ रही है, यानी कि मिर्ची सी लग रही है। उसके बाद में ऐसा फील हो रहा है कि यूरिन तो पास किया लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग है कि अभी और जाना है लेकिन पास नहीं हो रहा। मन का खराब होना, यूरिन का कलर गंदला सा हो जाना और उसके बाद कई बार यूरिन में ब्लड का आना, ये सिम्टम अक्सर देखे गए हैं। लोअर एब्डोमेन में यानी कि नेवल के नीचे पेन का होना और ऐसे थकावट सी महसूस होना, मीन्स अनईजी सा महसूस होना, ये बहुत ही स्वाभाविक लक्षण पाए जाते हैं। तो हमने अपनी सबसे पहले होम रेमेडी में इसको कैसे क्योर करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने जेनिटल पार्ट्स की प्रॉपर सफाई करें। आपने सफाई कैसे करनी है, आपने जेनिटल पार्ट से साफ़ करते हुए रेक्टम की तरफ आना है, ना कि रेक्टम से जेनिटल पार्ट्स की तरफ आना है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन ख़त्म होने की बजाय हमें बैक्टीरिया और परेशान करते हैं। नंबर 2, अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में इंडियन सीट्स भी हैं और इंग्लिश सीट्स भी हैं तो काइंडली आप इंडियन सीट का प्रयोग करें रादर दैन इंग्लिश सीट, काफ़ी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। अगर आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है तो आप अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रखें ताकि
क्योंकि गर्मी का मौसम है, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। दिन में 3 या 4 बार अपना सैनिटरी पैड ज़रूर चेंज करें, इससे संभावना कम हो जाती है। और जो आपने पानी लेना है वॉश के लिए, उसमें 1 चुटकी फिटकरी पीसी हुई ज़रूर डालें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आपने पानी की मात्रा बढ़ानी है। कम से कम 8 से 10 गिलास डेली पानी के ज़रूर पिए। आपने नींबू पानी बिल्कुल नहीं पीना, इससे एसिडोसिस होगा। आपकी यूरिनेशन की प्रॉब्लम जो कि जलन पड़ रही है वो ठीक नहीं होने वाली है। आप जो सिंपल सोडा है आप वो ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेना, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। आयुर्वेदा में चंदन को शीतल माना गया है और डायूरेटिक के रूप में भी माना गया है। अगर हो सके तो आप चंदन का शरबत पिए, खस का शरबत पिए, और इसके साथ साथ अपनी जो हाइजीन है उसको बना के रखें। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज़ हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने अपने फिज़िकल रिलेशन बनाए हैं तो कम से कम रात को आप उठें, वॉश लेके सोएं, ताकि उस मीडिया में माइक्रोब्स ग्रो ना कर पाएँ। और एक होता है बार्ले वाटर, जिसको कि हम जौ का पानी बोलते हैं। रात को जौ को वाटर सोक करके रखें, सुबह अगर उबाल के ठंडा करके पीना है वो भी एक डायरेटिक का काम करेगा। अगर आपने एज इट इज़ शीत ही पीना है तो यू कैन टेक। आपको जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पहले भी चावलों के पानी का महत्व बताया था। चावलों को वाटर सोक करें कम से कम 7 या 8 घंटे के लिए, उसका पानी निथारें और आप पिए। वो भी एज अ डायूरेटिक काम करेगा। आपको इससे बहुत लाभ होगा। अगर आपकी इन्फेक्शन यूरिथ्रा तक ही है तो ये होम रेमेडी से ठीक हो जाता है। अगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो काइंडली अपना यूरिन कल्चर ज़रूर करवाएं और एल्कलाइजर्स का प्रयोग करें और अपनी दी बेस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन लें, तो वो आपको उस हिसाब से एंटीबायोटिक देगी, तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। होप सो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से आप लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं सहर्ष आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर दूंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।